नीम करोली बाबा का जीवन और उनके उपदेश आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्हें केवल संत ही नहीं बल्कि एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है। बाबा ने हमेशा सिखाया कि धन केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए दिया गया है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता और उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। अच्छे कामों में लगाएं धन। नीम करोली बाबा कहते थे कि जब भी कोई व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई और जरूरतमंदों की मदद में करता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रसन्नता का आशीर्वाद उसे जीवन भर मिलता है। इसलिए धन को सिर्फ जमा करने के बजाय सेवा और दान में लगाना ही सही तरीका है। संचय का मोह व्यर्थ। बाबा के अनुसार केवल धन इकट्ठा करना व्यर्थ है। वह पैसा अमूल्य है जो किसी के काम आए। सच्ची संपत्ति वही है जिसे जरूरतमंदों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो व्यक्ति केवल धन जमा करता है उसकी संपत्ति उसे वास्तविक सुख नहीं देती, जबकि दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ही असली अमीर कहलाता है। असली संपत्ति चरित्र और भक्ति। नीम करोली बाबा का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा चरित्र और ईश्वर के प्रति आस्था है। अगर किसी का आचरण पवित्र है और उसके जीवन में भक्ति का भाव है तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। धन का वास्तविक महत्व तभी है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। नीम करोली बाबा के विचार जो बदल दें आपकी सोच। बाबा का संदेश यही था कि भौतिक धन तो नश्वर है लेकिन सेवा, भक्ति और अच्छे कर्म अमर हैं। ऐसे व्यक्ति को न केवल समाज सम्मान देता है बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी जीवन भर उसके साथ रहता है। सुख के लोभी। नीम करोली बाबा का कहना था कि जो लोग सांसारिक सुखों के लोभ में फंसे रहते हैं वे कभी सच्चे धनवान नहीं बन पाते। ऐसे लोग धन का उपयोग सिर्फ भौतिक सुख साधन जुटाने के लिए करते हैं। उनके लिए धन एक साधन नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। बाबा ने समझाया कि सुख के लोभी लोग गैरजरूरी चीजों पर पैसा बहाते रहते हैं और धन की असली कद्र नहीं कर पाते। वे इस सत्य को भूल जाते हैं कि धन का सही उपयोग अच्छे कर्मों और जरूरतमंदों की सहायता में करना चाहिए। बाबा की यह सीख हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भौतिक सुखों का लोभ छोड़कर धन को एक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए ताकि यह हमारे और दूसरों के जीवन में असली खुशियां ला सके। बेईमानी से कमाया हुआ धन। नीम करोली बाबा का कहना था कि बेईमानी, हिंसा या अन्यायपूर्ण तरीकों से कमाया गया धन कभी स्थायी नहीं होता। ऐसी दौलत चाहे जितनी भी हो एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। बाबा ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही आपकी असली संपत्ति होती है। ऐसा धन न केवल टिकता है बल्कि हमेशा सही समय पर काम भी आता है। इसके साथ ही यह आपके जीवन में संतोष और शांति भी लाता है। बाबा की यह सीख हमें बताती है कि धन कमाने के रास्ते सही और नैतिक होने चाहिए। सही तरीके से कमाई गई दौलत से न केवल आपका जीवन बेहतर होगा बल्कि यह समाज और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। धन का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। नीम करोली बाबा ने कहा है कि जो लोग धन का गलत इस्तेमाल करते हैं वे धनवान नहीं रह पाते। उनका मानना था कि धन का उपयोग सही और अच्छे कामों में होना चाहिए। अगर हम धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए या गलत कार्यों में खर्च करते हैं तो यह हमारे पास टिकता नहीं है। धन का सही उपयोग तब होता है जब इसे जरूरतमंदों की मदद, परोपकार और समाज की भलाई के लिए लगाया जाए।
बाबा ने हमें सिखाया कि धन को केवल साधन मानना चाहिए, न कि हमारी पहचान या सफलता का मापदंड। उनका संदेश था कि सही सोच और कर्म से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है।